बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। अगर आपको भाग विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना नहीं आता तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को भाग विधि से हल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। और हाँ बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखिए। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से हम भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन है 12 और 18 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो, भाग विधि से एचसीएफ निकालना है ना, तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या का भाग देंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, 18। इसमें किसका भाग देंगे, हम 12 का भाग देंगे। तो देखो, 18 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 12 एकम 12। अब 12 को हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना, क्योंकि 12 का पहाड़ा एक बार बोला तो एक यहाँ लिखा, और 12 का पहाड़ा एक बार बोलने पर 12 आया, उसको यहाँ लिख देंगे। फिर देखो, 18 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया 12। फिर इस 12 में इस 6 का भाग देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो शेषफल बचा है उसका भाग इस भाजक में देना है। तो 12 का में 6 का भाग देंगे। तो देखो, 6 दूनी 12, 2 बार बोला और 2 बार बोलने पर 12 आ जाता है, और 12 में से 12 को घटाएंगे, शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो बच्चों, जब शेषफल 0 बच जाए तभी हमारा एचसीएफ निकल आता है। कैसे निकल आता है, ये जो लास्ट भाजक है, लास्ट में किसका भाग दिया हमने, 6 का भाग दिया। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो एचसीएफ है वो क्या है, 6 है। ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, क्वेश्चन है 24 और 36, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। तो हम 36 में किसका भाग देंगे, 24 का भाग देंगे। तो देखो, 24 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 24 एकम 24, क्योंकि 2 बार में 48 हो जाता है, जो 36 से ज्यादा है। तो हम एक ही बार देंगे, 24 एकम 24। फिर देखो, 36 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, शेष 12 बचेगा। फिर इस 24 को हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 24 में हम किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, तो 12 दूनी 24, 2 बार गया, और 2 बार बोलने पर क्या है, 24, उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर 24 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, शेष 0 बचेगा। जब शेष 0 बच जाएगा तो हमको लास्ट में हमने किस संख्या का भाग दिया, 12 का भाग दिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। देखो, अब तक वीडियो में हमने 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखा था। अब क्या करेंगे, हम 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे ये भी सीखेंगे हम। तो देखो, 3 संख्या दे रखी है, 671, 781, 1441। तो इसका हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। देखो, कोई सी भी 2 संख्या ले लेंगे। हम ये 2 संख्या ले लेते हैं। तो बड़ी संख्या में छोटी का भाग देंगे। तो 781 में हम 671 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, देखो एक बार जाएगा। तो एक बार यहाँ लिख देंगे, और 671 का पहाड़ा एक बार बोलने पर क्या आ जाएगा, 671 आ जाएगा, उसको यहाँ लिख देंगे। फिर इसको घटा लेंगे। देखो, 1 में से 1 गया, क्या बचेगा, 0। 8 में से 7 गया 1, और 7 में से 6 गया 1। फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, 671 को। फिर क्या करेंगे, 671 में 110 का भाग दे देंगे। बोलने का मतलब ये है, जो शेषफल बचा है ना, उसका भाग हमको भाजक में देना है। तो यहाँ पर देखो, कितनी बार चले जाएगा, ये 6 बार चले जाएगा। दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर 110 है और यहाँ 671 है। तो 6 बार में कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा।
तो हम 6 बार बोलेंगे। 6 बार में कितना आ जाएगा 660। फिर 671 में से 660 को क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखो 1 में से 0 गया 1, 7 में से 6 गया कितना बचा 1, वो 6 में से 6 जाएगा, कुछ बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 110 को, फिर उसमें 11 का भाग दे देंगे। तो देखो 11 का भाग कितनी बार चले जाएगा 110 में, तो 10 बार चले जाएगा। ये 10 बार में 110 आ जाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 110। अब घटाएंगे तो कुछ शेष बचेगा क्या, कुछ शेष नहीं बचेगा, 0 0 बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, क्या यही हमारा एचसीएफ है, नहीं, क्योंकि अभी एक संख्या बची है। तो हमको क्या करना है, जो बची हुई संख्या में जो लास्ट भाजक है उसका भाग देके देखेंगे। तो यहाँ 1441 में हम 11 का भाग दे देंगे। देखो 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, यहाँ पर 11 एकम 11, 14 है तो कितना बचा शेष 3 बचा, 11 या 33, 34 है तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 11 एकम 11, मतलब कि 1441 में 11 का पूरा पूरा भाग चले गया। तो प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ है वो क्या है, 11 है। प्यारे बच्चों भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना अब आप सीख गए होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भाग विधि द्वारा एचसीएफ कैसे निकालना है ये बड़े ही आसान तरीके से बताया हूँ। और प्यारे बच्चों ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।